वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मकर संक्रांति पर लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त आने की पूरी संभावना। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। योजना की 32वीं किस्त जनवरी 2026 में जारी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राशि मकर संक्रांति के आसपास महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। फिलहाल हर पात्र महिला को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस योजना से प्रदेश के 1 करोड़ 29 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार का लक्ष्य भविष्य में इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह करना है। एमपी में 1.25 लाख शिक्षकों का वेतन बढ़ा, मोहन सरकार ने दी मंजूरी। मध्य प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों को लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 जनवरी को शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अब वे चतुर्थ समयमान वेतनमान के तहत अपने वेतन में बढ़ोतरी का लाभ प्राप्त करेंगे। इस फैसले से प्रदेश भर के शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। वेतन वृद्धि का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया था और तुरंत मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया गया। ये कदम शिक्षकों की आर्थिक स्थिति और मनोबल दोनों को मजबूत करेगा। एमपी में 5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ा झटका, 1 अप्रैल से बंद होंगे जिला पेंशन कार्यालय। मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। 1 अप्रैल से पूरे राज्य के जिला पेंशन कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे। इससे पेंशनरों को किसी भी छोटी मोटी समस्या के समाधान के लिए राजधानी भोपाल तक आना पड़ेगा। प्रदेश भर के ज्यादातर पेंशनर्स बुजुर्ग हैं, इसलिए ये कदम उनके लिए अतिरिक्त बोझ साबित होगा। पेंशन समस्या निवारण एसोसिएशन समिति ने इस फैसले का विरोध करते हुए इसे रोकने की मांग की है। मध्य प्रदेश को नई तहसील, ग्वालियर जिले के पिछौर को मिला तहसील का दर्जा। मध्य प्रदेश को एक नई तहसील मिल गई है। राज्य शासन ने ग्वालियर जिले के पिछौर को उप तहसील से तहसील बनाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसी के साथ मौजूदा नायब तहसीलदार पूजा यादव को पिछौर का तहसीलदार नियुक्त किया गया है। पिछौर नगर परिषद को तहसील का दर्जा दिलाने की घोषणा पहले तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की थी। एमपी कैबिनेट का फैसला, वाहन मेले में आदि फीस पेस नीति और शिक्षकों के वेतनमान को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि परिवहन, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल बिक्री पर मोटरयान कर में 50% की छूट देने की स्वीकृति दी। कृषि क्षेत्र में 70,000 करोड़ का निवेश, 2026 को मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष घोषित। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष का मुख्य फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर रहेगा। सिंचाई क्षमता का विस्तार किया जाएगा और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक जिले में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की जाएगी, जबकि पशुपालन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऊर्जा, जल संसाधन, डेयरी और पशुपालन सहित कृषि बजट में भी बढ़ोतरी की संभावना है। साइबर फ्रॉड पीड़ितों के लिए बड़ी राहत, E0 FIR को रेगुलर करने का समय बढ़ा। मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड पीड़ितों को राहत मिली है। अब 1 लाख रुपए से अधिक के धोखाधड़ी मामलों में दर्ज E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए पीड़ितों के पास 30 दिन का समय होगा। इससे पहले यह प्रक्रिया सिर्फ 3 दिनों में पूरी करनी होती थी। राज्य साइबर पुलिस के इस कदम से पीड़ित अब थाने दौड़ने की जल्दी में नहीं रहेंगे और FIR को सुरक्षित तरीके से समयबद्ध तरीके से नियमित करा सकेंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी, MPPSC ने आंसर की जारी की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2025 की लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है और अगले 7 से 8 दिनों में परिणाम घोषित होने की संभावना है। परीक्षा परिणाम के साथ ही चयन की अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इंटरव्यू की तारीख और स्केड्यूल जल्द तय किया जाएगा।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दिए 2.71 करोड़ की सब्सिडी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। टाइम ऑफ डे योजना के तहत कंपनी के 4,38,935 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनकी मासिक बिजली बिल में कुल 2,71,72,000 रुपए की छूट दी गई है। भोपाल के 2,49,467 उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 1,53,47,000 रुपए की सब्सिडी का लाभ मिला। भोपाल में एमबीए छात्रों का स्टार्टअप हिट लॉन्ग पाउच बना नया ट्रेंड। मोहन यादव ने की तारीफ। नौकरी के बजाय युवा अब अपने नए आइडिया पर काम का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। बैतूल के 2 एमबीए छात्रों का भोपाल में लॉन्ग पाउच स्टार्टअप खूब लोकप्रिय हुआ है। प्रयोग के तौर पर बनाए गए 10,000 पाउच मात्र 1 सप्ताह में बिक गए। युवाओं ने इसे बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए सरकार से आर्थिक मदद भी मांगी है। प्रदेश में अब स्टार्टअप की संख्या लगभग 6500 तक पहुंच चुकी है। पश्चिम मध्य रेलवे में 1855 कोचों में लगेगा सीसीटीवी। यात्रियों की सुरक्षा होगी बड़ी। पश्चिम मध्य रेलवे ने अपने 1855 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का बड़ा फैसला लिया है। सामान्य कोचों में 2-2 और एसी कोचों में 4-4 कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से अवैध वेंडर, भिखारी, बिना टिकट यात्रा करने वाली और अन्य परेशान करने वाले लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। ट्रेन में सफर के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत पैसे मांगने वाले यात्रियों को पहुंचाती है। इससे पहल से यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और सफर और अधिक आरामदायक व सुरक्षित बनेगा। ठेला रेहड़ी वालों के लिए बड़ी राहत। 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सस्ता लोन। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में हाट, ठेला और रेहड़ी चलाने वाले स्ट्रीट वेंडरों के लिए बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडरों को सस्ता और आसान कर्ज दिया जाएगा। इसके साथ ही कुल 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। ये कदम स्ट्रीट वेंडरों के व्यवसाय को बढ़ावा देगा और उसके आर्थिक जीवन को मजबूत बनाएगा। योजना से छोटे व्यापारियों को आसान वित्तीय मदद मिल सकेगी। निम्न और मध्य वर्ग को उम्मीद। रसोई गैस के दाम कम होने की मांग। केंद्रीय बजट हर वर्ग की उम्मीदों का आईना होता है, खासकर मिडिल क्लास और निम्न आय वर्ग के लिए। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के बढ़ते दाम आम जनता के लिए चिंता का कारण है। लोग कई बार दामों के कारण गैस सिलेंडर का रिफिल नहीं करवा पाते। बजट में ऐसी राहत की उम्मीद जताई जा रही है जो रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाए। जनता चाहती है कि रसोई गैस के दाम कम हो ताकि परिवारों की आमदनी पर बोझ कम हो और जीवन सुगम बने। एमपी के शहरों में विकास को मिलेगी रफ्तार। शहरी अधोसंरचना के लिए 5,000 करोड़ की मंजूरी। मध्य प्रदेश के शहरों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के तहत ये राशि नई सड़कों, पेयजल परियोजना और शहरी सुविधाओं के विस्तार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपए और शिक्षकों के चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान के लिए 322 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इंदौर में चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने पर सख्त कार्रवाई। मौत होने पर हत्या का केस। इंदौर प्रशासन ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा दी है। जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक मौत का कारण बनी चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई व्यक्ति, दुकान संचालक या आयोजनकर्ता इस धागे का इस्तेमाल करते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नाबालिग इसका उपयोग करते पाए गए तो अभिभावक जिम्मेदार होंगे। आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और पतंग उड़ाने के दौरान होने वाली दुर्घटना को रोकना है। हाईकोर्ट ने इंदौर बीआरटीएस मामले में अधिकारियों को लगाई चेतावनी, सतर्क रहने को कहा। इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि आदेशों को हल्के में लेना उचित नहीं है और यदि जरूरत पड़ी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान अधिकारी ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि बीआरटीएस हटाने के बाद डिवाइडर के स्थान पर एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा। एमपी में विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी पर चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्रियों से की बैठक। मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन और भत्तों में जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना है। विधानसभा के बजट सत्र के पहले सरकार इस फैसले पर फैसला ले सकती है। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और वरिष्ठ मंत्रियों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में ई-विधान लागू करने, विधायकों के विश्राम गृह और पेड़ काटने के विवाद जैसे अन्य मुद्दों पर भी बात हुई।
एमपी में स्पेस टेक को बढ़ावा, सैटेलाइट निर्माण पर 628 करोड़ खर्च होंगे। मध्य प्रदेश स्पेस टेक के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की रुचि के चलते मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की स्पेस टेक नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। अगले 5 सालों में इस क्षेत्र में कुल 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें अनुमानित वित्त भार 628 करोड़ रुपए रखा गया है। भोपाल बीएमसी बैठक में हंगामा, गौमांस विवाद पर वॉकआउट, 3 सेवाएं सस्ती। भोपाल नगर निगम परिषद की मंगलवार की बैठक में राजनीतिक हंगामा और वॉकआउट का सिलसिला देखने को मिला। गौमांस मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई। विरोध जताते हुए कांग्रेस पार्षद सदन से वॉकआउट कर गए, जबकि भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी नाराजगी जताई। इसके बावजूद बैठक में शहर से जुड़े 3 अहम प्रस्तावों को बहुमत से मंजूरी मिल गई। इंदौर में जल संकट, भागीरथपुरा की सड़क खुदी, पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे। इंदौर के भागीरथपुरा में जल संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मंगलवार को पानी की टंकी पर आयोजित सुनवाई में निवासियों ने बताया कि पानी की लाइन बदलने के लिए कई जगह सड़क खुदी हुई है। इसी वजह से पानी के टैंकर समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और लोगों को पीने के पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। निगम के अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश गलियों में नई पाइपलाइन बिछानी शुरू हो गई है और टेस्टिंग के बाद सड़क को समतल कर दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा, राजस्थान की सीट कर रहा हूं खाली, जून में एमपी के 2 सीटें होंगी रिक्त। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वे तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। उनका वर्तमान कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को पहले ही अपनी सीट खाली करने की सूचना दे दी है। आगामी जून में मध्य प्रदेश से 2 राज्यसभा सीटें रिक्त होंगी, जिनमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और भाजपा के सुमेर सिंह सोलंकी की कार्यावधि पूरी हो रही है। आईजी ने भोजशाला का दौरा किया। बसंत पंचमी पर 8000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। इंदौर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग ने मंगलवार को ऐतिहासिक भोजशाला का दौरा किया और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आगामी बसंत पंचमी 23 जनवरी और शुक्रवार के पर्व को देखते हुए नागरिकों से शांति और भाईचारे बनाए रखने की अपील की। आईजी ने बताया कि पर्व के दौरान लगभग 8000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एमपी पदोन्नति नियम 2025 के 2 नियम असंवैधानिक करार देने की मांग हाईकोर्ट में याचिका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें शासन के पदोन्नति नियम 2025 के 2 नियमों को असंवैधानिक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि नियम 11 के तहत प्रमोशन के लिए पहले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की सूची बनाई जाती है, जो संवैधानिक सवाल उठाता है। हाईकोर्ट ने इस याचिका को पूर्व लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करते हुए 13 जनवरी को सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। याचिकाकर्ता सिवानी निवासी ज्वाइंट डायरेक्टर सुरेश कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर कोर्ट में पक्ष रखेंगे। उज्जैन में 509 करोड़ की सीवरेज परियोजना अधूरी, टाटा प्रोजेक्ट्स ने काम किया बंद। उज्जैन में 509 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी सीवरेज परियोजना का अधूरा काम पूरा करने से हैदराबाद की टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने साइट पर काम बंद कर दिया है। कंपनी के पीछे हटने के बावजूद नगर निगम की ओर से न तो ठेका समाप्त किया गया है और न ही ठेकेदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह परियोजना समय से पिछड़ चुकी है, जिससे नगरवासियों की सीवरेज और जल निकासी की सुविधा प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञ इसे प्रशासनिक सुस्ती और ठेकेदार की मनमानी का नतीजा बता रहे हैं। विदेशी छात्रों पर सरकार की पैनी नजर, एडमिशन के 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर देनी होगी पूरी जानकारी। भारत में विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने को लेकर विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों की जवाबदेही अब और अधिक बढ़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा लागू इमिग्रेशन एवं विदेशी नागरिक और अधिनियम 2025 के अंतर्गत विदेशी विद्यार्थियों के पंजीयन और सूचनाओं के आदान प्रदान करने को लेकर कड़े एवं स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।